स्टूडेंट्स, अपन ने 16.1 के 11% तक पढ़ लिया था। आज अपन अब लास्ट क्वेश्चन 12 पढ़ेंगे और फिर बाद में 16.2 पढ़ेंगे। ठीक है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। ठीक है, फिर यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी कोरों की माप ज्ञात करो। ठीक है, तो इस प्रश्न में अपने को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दी है, बल्कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है। ठीक है, तो जब भी प्रश्न में अनुपात देता है तो उसको हमारे को मानना पड़ता है इकाई के रूप में। ठीक है ना, उसको हम मानेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, माना घनाभ की लंबाई कितनी है 5x, अनुपात कितना दिया है 5 दिया तो 5x, चौड़ाई कितनी है 3x तथा ऊंचाई कितनी है 2x। क्लियर, इसके बाद जो हमें दिया है वो उतारना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या दिया हुआ है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, इसके बाद घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम क्या जानते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 558। सही है, 2 इस तरफ गुणा में गया तो भाग में L की जगह क्या लिखूं 5x, B की जगह 3x प्लस वापस B की जगह 3x, H की जगह 2x। ठीक है, H की जगह 2x, L की जगह 5x बराबर 558 बटे में 2। ये गुणा में गया तो भाग में 5x को 3x से गुणा किया तो 15x स्क्वायर, 3x को 2x से किया तो 6x स्क्वायर, 2x को 5x से किया तो 10x स्क्वायर। क्लियर, 2 का भाग दिया तो 279। ठीक है, ये जोड़ने में कितने हो गए 15 और 6 21 और 10 31x स्क्वायर बराबर 279। 31 गुणा में गया तो भाग में x स्क्वायर बराबर 279 बटे में 31, x स्क्वायर बराबर 31 नाम 279, तो 9 बार गया भाग। x का मान निकालने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, तो x बराबर 9 का अंडरूट कितना होता है 3, तो हमारे पास x का मान आ गया। तो अब क्या हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल सकते हैं, तो लंबाई तो क्या होगी 5x, तो 5x की जगह 3 बराबर 15 सेमी, चौड़ाई बराबर 3x, तो 3x की जगह 3 बराबर 9 सेमी, ऊंचाई। ठीक है, 2x 2 × 3 बराबर 6 सेमी। सही है, ये हमारी 16.1 प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब अपन 16.2 पढ़ेंगे। एक बार देखो इसको, क्लियर। अब 16.2 में हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में।
ठीक है। जो भी कोई बेलनाकार चीज होती है उसके ऊपर और नीचे वाले सिरे पर दो वर्ताकार भाग जुड़े हुए होते हैं। तो ये वर्ताकार भाग किसकी, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, सही है। और बेलन में ये होती है ऊंचाई, ठीक है। इस प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h प्लस r, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय आप सब जानते ही हो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं? वह किसी भी आकृति का वह क्षेत्रफल जिसमें उसका आधार न लिया जाए, या फिर आधार रहित आकृति के क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब अपन आधार न लें, किसी भी वस्तु को अपन दूर से देखते हैं तो जो भाग हमें दिखाई देता है, जैसे ये बेलन है, इसको अपन दूर से देखेंगे, ऊपर वाले गोले और नीचे वाले गोले हमें दिखाई नहीं देंगे, वर्त है, ठीक है ना। बार बार ये जो दिख रहा है वो पृष्ठ, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब आधार रहित आकृति को क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। फिर लास्ट फॉर्मूला, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्त जैसा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो बेलन का भी क्या होगा? पाई r स्क्वायर। ये चार फॉर्मूले हमारे ज्यादातर काम में आएंगे, ठीक है। फिर एक खोखला बेलन होता है, जैसे खोखला पाइप है कोई, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब खोखले बेलन में क्या होता है? जैसे अंदर की त्रिज्या हो गई और एक बाहर की, जैसे खोखला बेलन ये है, ठीक है। तो एक तो अंदर की त्रिज्या हो गई, एक बाहर की त्रिज्या हो गई, तो दो त्रिज्या आती हैं, तो r1 r2 मानेंगे अपन। तो फॉर्मूला क्या हुआ? 2 पाई r1 प्लस r2 h प्लस r1 माइनस r2। ये फॉर्मूला हुआ बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का। फिर खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर h, ठीक है। और r1 पहले आएगा, r2 पहले आएगा। तो अपन जैसा केंद्रीय वृत्त में पढ़ा था कि जो त्रिज्या बड़ी होगी वो पहले आती है, ठीक है ना। क्लियर? अब 16.2 का पहला प्रश्न पढ़े। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमें दिया हुआ क्या है? व्यास, बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होगी? 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर? ऊंचाई h का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब पहली चीज हमें क्या ज्ञात करनी है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या बताया अभी? 2 पाई r h प्लस r। क्लियर? तो 2
पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, ब्रैकेट में एच की जगह 15 प्लस आर की जगह 7, 7 से 7 कट गया। 2 इंटू 22 इंटू 15 और 7 22 बच गए। 2 इंटू 22 को 22 से गुणा किया तो 484, 2 को गुणा किया तो 8, 16 का 86 की 1 9, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या प्राप्त हुआ? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरा क्या निकालना है? बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर की जगह क्या लिखूं? 7 इंटू 7 और एच की जगह क्या आएगा? 15। 7 से 7 कट गया, 15 को 7 से गुणा किया 105, 105 को 2 से किया 210 की 0 हासिल की 21, 105 को वापस 2 से किया कितना हुआ? 210, 210 और 21 कितना होता है? 239 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें क्या प्राप्त हुआ? बेलन का आयतन। क्लियर? अब दूसरा प्रश्न, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो। नॉर्मल प्रश्न है, हमें केवल फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख के सोल्व करना है। तो सबसे पहले h का मान क्या दिया? 7 सेमी। त्रिज्या का मान क्या दिया? 3 सेमी। अब पहली चीज क्या निकालनी है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह क्या आएगा? 3 और एच की जगह क्या आएगा? 7। सही है, 7 से 7 कट गया, 3 को 2 से किया 6, 22 को 6 से किया 22 का कितना होता है? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 इंटू 22/7, आर की जगह क्या लिखूं? 3 इंटू एच की जगह 7 प्लस और आर की जगह 3। क्लियर? सही है। 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 10, 10 को 3 से किया 30, 30 को 2 से किया 60, 60 को 2 से किया तो 120 की 0 हासिल की 12, 60 गुना 120 और 12 कितने होते हैं? 132/7। 7 का भाग 13 में गया एक बार, 6 बच गए, 62 में गया 8 बार, कितने बच गए? 6, 60 में गया वापस 8 बार, 4 बच गए, 40 में गया कितनी बार? पॉइंट लगाया, 40 हो गया, 40 में कितनी बार गया? 5 बार, 5 बच गए, पॉइंट लगा हुआ है 0, 50, 50 में कितनी बार गया? 7 बार, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर की जगह 3 इंटू 3, एच की जगह 7। सही है, 7 से 7 कट गया, 3 को 3 से किया 9, 9 को 22 से किया तो 198 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, ये हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। देखो इसको एक बार,
अब तीसरा क्वेश्चन, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले तो हमें देखो बेलन की ऊंचाई क्या दी, 21 सेंटीमीटर दी अपने को। फिर दूसरी चीज हमें क्या दी, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। अब बेलन का सिरा किसको बोलते हैं, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल मतलब बेलन का आधार का क्षेत्रफल। तो आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ क्या है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बारे में अपन जानते क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। क्लियर, 22/7 आर स्क्वायर। हमारे पास आर का मान नहीं है तो आर का मान हमें निकालना है। आर स्क्वायर को छोड़ दिया इधर, 154, ये 7 गुणा में इधर गया तो ये भाग इधर गया तो गुणा में, 22 गुणा में इधर गया तो भाग में। 22 का भाग कितनी बार गया, 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 7 को 7 से किया तो 49। स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या किया, वर्गमूल। तो स्क्वायर से हट गया, क्या बच गया आर। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई, 7 सेंटीमीटर। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच 22/7। सही है, आर की जगह क्या आएगा 7 इंटू 7, एच की जगह क्या आएगा 21। 7 से 7 कट गया 22, 21 को 7 से किया तो गुणा 147। क्लियर, 22 को 7 से किया, 22 से 154 का 4 हासिल की 15, 22 को 4 से किया 88 और 15 कितना होता है 103 का 3 हासिल की 10, 22 से कम 22 और 10 32 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, अब हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या लिखूं, 2 पाई आर एच। सही है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह क्या आएगा 7 और एच की जगह क्या आएगा 21। 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से किया तो 44 इंटू 21। 21 को 4 से गुणा किया तो 84, 84 का 4 हासिल की 8, 21 को वापस 4 से किया 84 और 8 कितने होते हैं 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न में हमें त्रिज्या का मान कितना प्राप्त हुआ था 7, बेलन का आयतन कितना प्राप्त हुआ 3234 सेंटीमीटर क्यूब और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपन कल से पढ़ेंगे। ठीक है।